यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बात है। जी हां, आप ही के इस पसंदीदा शो में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। एक ओर जहां कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या की अनेकों खबरें आए दिन देखने सुनने को मिलती हैं, वहीं दूसरी ओर अगर एक स्वावलंबी और सफल किसान की ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो पूरे भारत के किसानों के लिए एक उदाहरण, एक नजीर बन सकती है, भला आपको कितना सुकून देगी। तो देखिए खेती किसानी की अद्भुत कहानी गुड्डा भैया की जुबानी। विवेक चतुर्वेदी उर्फ गुड्डा भैया पारंपरिक रूप से किसानों के परिवार से नहीं बल्कि एक धनी व्यापारी परिवार से आते हैं। करीब 20 साल पहले गुड्डा भैया की जिंदगी में एक नाटकीय मोड़ आया जब अपने करोड़ों रुपयों के व्यापार या बिजनेस को छोड़कर उन्होंने पारंपरिक जैविक खेती या ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। कारण बना उनका आध्यात्मिक रुझान और विकास की सही परिभाषा की नई समझ। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिससे हमें सच्चाई समझ में आने लगी। उसमें हमारे गुरु आदरणीय नागराज शर्मा जी अमरकंटक के और गणेश बागड़िया कानपुर IIT के, इन दोनों का बड़ा हाथ रहा। तो इससे क्या हुआ कि हमें सच्चाई समझ में आने लगी कि भाई हम रोटी खाते हैं, रुपया नहीं खा सकते, और रोटी जहरीली हो गई है, तो क्या किया जाए। साल 2002 से गुड्डा भैया की जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसमें किए गए उनके नायाब प्रयोगों को समझने के लिए पहले खेती के सभी 7 अंगों पर नजर दौड़ाते हैं। बीज जो जैविक हो, फिर जुताई, तब बुआई, फिर निराई, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई, फसल तैयार होने पर कटाई और अंत में मड़ाई। गुड्डा भैया के इस जैविक खेती से गाय, गोधन या पशुधन का काफी नजदीकी संबंध है। बिना गाय के धरती को उपजाऊ नहीं किया जा सकता। गाय पालेंगे तो बैल पैदा होंगे। अभी सबसे बड़ी समस्या देश में आवारा पशुओं की है। तो हमने सोचा कि इन पशुओं को अगर टेक्नोलॉजी से लिंक करते हैं, बैल चालित ट्रैक्टर, बैल चालित पंप, बैल चालित थ्रेशर, बैल चालित ढुलाई, और बैल को जो खिलाया वही खाद, लागत मुक्त आत्मनिर्भर खेती। स्थानीय कृषि विभाग यानी सरकारी तंत्र भी इनका लोहा मानती है। मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं यहाँ पालेकर सर के साथ भी आ चुका हूँ एक बार। तो ऐसा लगता है कि किसानों के बीच में जाइए तो हर ब्लॉक में कोई न कोई किसान खड़ा होकर कहता कि नहीं मैं वहाँ गया हूँ और मुझे उससे बहुत लाभ मिला है। पालेकर सर अर्थात जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या ZBNF के जनक, इससे जुड़ी कई पुस्तकों के लेखक और पद्मश्री से सम्मानित जाने माने भारतीय कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर, स्वयं पालेकर जी भी यहाँ इस विकल्प फार्म में आकर गुड्डा भैया की पीठ थपथपा चुके हैं। बैल हल चलाते हैं, हल जोतते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या बैल ट्रैक्टर भी चलाते हैं? Have you ever seen an oxen driven tractor? At least I hadn't seen one till today. कम से कम मैंने तो अब तक, आज तक ऐसा नहीं देखा था। तो आइए जानते हैं, देखते हैं क्या है ये बैल चालित ट्रैक्टर और आखिर कैसे इससे हो रहा है किसानों और पर्यावरण दोनों का भला। चलो।
चलो 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 चल भाई। बिल्कुल जस्ट लाइक ट्रैक्टर बनाया है और इसमें जो है बैल को कोई दिक्कत नहीं होती है, बढ़िया चलते हैं। और मतलब ये अभी जो मुझे लगता है कि ये ट्रैक्टर के बराबर तो काम कर ही रहा है। जहां ट्रैक्टर खरीदने से लाखों लाख रुपयों के कर्ज में डूबकर असहाय हो जाना कई किसानों की आत्महत्या की एक प्रमुख वजह है, वहीं काम यानी जुताई के मामले में यह किफायती बैल चालित ट्रैक्टर महंगे डीजल चालित ट्रैक्टर को टक्कर दे रहा है। देखिए 5 फार का हल चल रहा है, ट्रैक्टर 9 फार का हल चलाता है, ये 5 फार का चला रहा है। 1 घंटे में 1 बीघा की जुताई हो जाती है इससे। बैल चालित ट्रैक्टर के साथ साथ देसी बीज का इस्तेमाल भी जैविक खेती की एक खास बात है। हाइब्रिड या कृत्रिम बीज फसल देकर नपुंसक हो जाते हैं, जिससे उन्हें हर साल बाजार से खरीदना पड़ता है। महंगे होने के कारण इससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ तो पड़ता ही है। भले ही खेती में आपकी रुचि हरगिज न हो, पर इस आंकड़े को सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे, मेरी तरह। एक आम किसान जब अपनी बुआई करता है, पारंपरिक रूप से आमतौर पर जैसा किया जाता है, तब 1 एकड़ गेहूं की बुआई में आमतौर पर बीज की यानी बीहन की खपत होती है 70 से 80 किलो। लेकिन गुड्डा भैया की पहल पर यह काम मात्र 10 किलो में हो जाता है, और वो भी बेहतर पैदावार के साथ। देखिए कैसे। पारंपरिक रूप से गेहूं की बुआई में किसान खेत में चलते हुए बीज को छींटता है। इसमें 1 एकड़ की बुआई में 70 से 80 किलो तक के बीज की खपत होती है। यह है गुड्डा भैया द्वारा इजाद किया गया कमाल का बुआई यंत्र, जिससे 1 एकड़ में बीज की खपत 70-80 किलो से घटकर मात्र 10 किलो रह जाती है, वह भी बम्पर पैदावार के साथ। देखिए, सीधी विधि से बीज कम लगते हैं और किसान सीधी विधि से बोना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई मशीन नहीं थी ऐसी, तो हम लोगों ने एक मैकेनिकल मशीन ऐसी बनाई जो 1-1, 2-2 बीज गिराती है और निश्चित दूरी पे गिराती है, और इससे वो पूरा खेत ग्रिड पैटर्न पे बिल्कुल बुआई होती है और बीज बहुत कम लगते हैं। श्री विधि अर्थात स्पेशल राइस इंटेंसिफिकेशन विधि, जिसका मतलब हुआ धान के अंकुरित पौधों को सीधी पंक्तियों में निश्चित दूरी पर ही रोपा जाना। यह बुआई यंत्र इसी श्री विधि का इस्तेमाल गेहूं की बुआई में भी करता है, जिससे गेहूं के बीज भी सीधी पंक्ति में ही निश्चित दूरी पर डाले जाते हैं। नतीजा यह कि बीज की खपत काफी कम और पैदावार काफी बेहतर। अब अगर बुआई सीधी पंक्ति में होगी तो किन्हीं भी 2 पंक्तियों के बीच आसानी से निराई करने के लिए गुड्डा भैया ने यह निराई मशीन भी बनाई है। इस निराई यंत्र से चाहे गेहूं हो या धान, फसल के बीच उग आए अनचाहे खरपतवार की सफाई या निराई आसानी से हो जाती है। निराई दरअसल जनरली किसान खुरपी से करते थे, बैठ के खुरपी से करनी पड़ती थी, उसमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। तो चूंकि हम अपने सीडर से पंक्तिवार बुआई कर देते हैं, तो पंक्तियों के बीच में जो खरपतवार है उसमें हमारा वीडर चल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है, खड़े खड़े हो जाता है और 10 गुना तेजी से हो जाता है। तो एक किसान लगभग 1 बीघा अकेले कर देता है, जो कि पहले असंभव जैसी चीज लगती है, निराई। हाल तक खेती में असंभव से लगने वाले कई बातों को संभव होते हुए देखने का गवाह बन रहा है गुड्डा भैया का यह विकल्प फार्म। बैल चालित ट्रैक्टर से आप जितना चौंके थे, शायद आप उतना ही चौंकेंगे इस बैल चालित पंप के बारे में जानकर। जी हां, अब तक सिंचाई हेतु बोरिंग से सीधे पानी निकालने के लिए आपने बिजली से चालित पंप और डीजल पंप के बारे में जरूर देखा सुना होगा। अब यह काम भी बैल ही कर रहेंगे। तो आइए देखते हैं कितना बेहतर है ये बैल चालित पंप।
खेती की सिंचाई के लिए गुड्डा भैया ने खास तौर पर इस BLDC पंप को ल्यूबी नाम की एक भारतीय कंपनी से बनवाया है। BLDC पंप यानी ब्रशलेस डायरेक्ट करंट पंप, जो किसी भी बिजली या डीजल से चलने वाले पंप की तुलना में ऊर्जा के बराबर खपत में 15% ज्यादा ताकत देता है। अगर बैलों को आराम देना हो तो इस पंप को सौर ऊर्जा से भी चलाया जा सकता है। इस बैल चालित या सौर ऊर्जा चालित पंप से निकाले जाने वाले बोरिंग के पानी के सर्वाधिक उपयोग के लिए गुड्डा भैया को मिली रेन इरिगेशन सिस्टम वाली यह तकनीक। कानपुर की ही VK पैकवेल नाम की इस कंपनी द्वारा बनाए गए इस तकनीक के साथ बैल पंप की जोड़ी सटीक बैठती है। रेन इरिगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कम पानी में कम शक्ति से सिंचाई हो सकती है, कम समय में ज्यादा सिंचाई। ये कन्वर्ट हो गई एक बहुत सदुपयोगी चीज में, जो देश को टोटल आत्मनिर्भर बना देगा, यानी बैल शक्ति या सौर शक्ति से, और बहुत बड़ी मात्रा में पानी की बचत और उत्पादन में बढ़ोतरी। समुचित सिंचाई और उचित देखभाल के बाद ही फसल लहलहाती है। फिर समय पर उसकी सही कटाई भी जरूरी है। विकल्प फार्म में यह कटाई की जाती है साइथ नाम की इस तकनीक से। साइथ यानी गुड्डा भैया का एक और हिट प्रयोग। पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस साइथ द्वारा आसानी से और कम समय में कटाई कर सकते हैं। हमने अपने गांव में देखा कि महिलाएं लगी हैं, सबसे ज्यादा गांव में महिलाएं खेत काटती। तो मैंने सोचा कि मैं ही इसको आगे लेकर जाऊं। बहुत बढ़िया। और सबसे ज्यादा महिलाओं को जागरूक करूं। हर साल जाड़े में पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली से प्रदूषण के मारे समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दम घुटने लगता है। सुखद आश्चर्य यह कि साइथ की इस कटाई के जरिए पराली की इस समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। अब क्या है, कंबाइन हार्वेस्टर चलने लगे हैं, जिससे आप ये पराली की समस्या, उसका जनक कंबाइन हार्वेस्टर है, क्योंकि 1.5 फुट का ठूंठ छोड़ देता है। इसमें आप देखेंगे तो पूरी नीचे से कटाई हो रही है, पूरा भूसा मिल रहा है, और 10 आदमी जितना काटते हैं उतना अकेला आदमी काट देता है, बिना किसी प्रदूषण के, बिना किसी लागत के। कोई डीजल नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं। जैसा कि आपने देखा, विकल्प फार्म द्वारा इजाद किए गए इस नायाब तकनीक से कमर तोड़ कटाई का काम भी काफी आसान और कम समय में हो जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से इन सभी लाभप्रद और उपयोगी तकनीकों द्वारा किसान देश भर में अपनी अपनी फसल को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, लाभ पा सकते हैं। आप देखते रहिए, क्या बात है। के बाद आपका स्वागत है। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ किसानों की भलाई के लिए इजाद किए गए गुड्डा भैया के खेती के अद्भुत तरीकों से कैसे उनके इस विकल्प फार्म के साथ साथ आसपास के किसानों का भला हो रहा है और किस प्रकार इसे देश भर के किसानों तक पहुंचाने की हो रही है पहल, आइए जानते हैं। गुड्डा भैया के विकल्प फार्म में इस साल बासमती और रामभोग धान की इन दोनों टॉप क्वालिटी फसलें शानदार रही और सबसे ज्यादा खुश तो है इनकी खेती करने वाला यह किसान। एक एकड़ में बासमती हमारा जो है 23 से 24 कुंटल तक निकला है। अरे बाप रे। और ये रामभोग कितना निकलेगा? ये रामभोग भी वैसे ही निकलेगा। इतना ही निकलेगा। वाह, बहुत बढ़िया। कोई अगर न माने तो हम करके दिखा सकते हैं, देख ले। अरे नहीं, हम देख रहे हैं भाई, आपसे लंबी आपकी फसल है। ठीक है। वो यहाँ खेती जो होती है अन्न की अपेक्षा बहुत 2-2.5 गुना ज्यादा अन्न की फसल उगती है, और ऐसा धान आसपास क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और इनका काम जो रहता है बहुत ही अच्छा है। हम चाहते हैं इस तरह का हर जगह होना चाहिए पूरे देश में, इससे देश का विकास होगा। देश के विकास के लिए गुड्डा भैया की जैविक खेती के इस अनूठे प्रयोग को देश भर के किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है। दूध व्यापार और कृषि से जुड़ी कानपुर की एक जानी मानी कंपनी नमस्ते इंडिया ने
इसके प्रचार प्रसार का आश्वासन भी दिया है। सभी किसानों के पास ये जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग लगभग 4000 गांव में काम कर रहे हैं, तो सारे गांव को हम लोग ये ट्रेन कराएं और इसको देखें, किसान इससे अपनी क्षमता बढ़ाएं। इनकी जो मशीन है बीज बोने की वो हमको बहुत पसंद आती है। अच्छा, और उसमें क्यों? क्योंकि वो हर चीज बो देती है, चाहे जो वो जगह देती है, अच्छी फसल देती है, कम बीज में ज्यादा फसल देती है। जी। विकल्प फार्म की इस खेती को स्थानीय सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़कर देखते हैं। पूरे तरीके से इसका प्रचार प्रसार हो। ये लोग जो आदि दूसरे तरफ हो गए हैं तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोगों में चेतना डालेंगे कि इसके ये फायदे हैं और इसका ये नुकसान है, तो लोग इस फायदे को जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे और निश्चित तौर अपनाएंगे। कहते हैं कि देश खुशहाल तभी होगा जब देश का किसान खुशहाल होगा। गुड्डा भैया की यह अनूठी जैविक खेती भारतीय किसान की खुशी की कुंजी साबित हो सकती है। गुड्डा भैया द्वारा इजाद किए गए खेती के अद्भुत तरीकों के पीछे कितना जानकार, सात्विक और आध्यात्मिक दिमाग काम कर रहा है, आइए कोशिश करते हैं जानने की। बोले सारे देश को मालूम है, हर साल खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो हमने कहा जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, है ना, ये तो बड़ी अद्भुत बात है। तो मैंने कहा कि भाई क्या और कोई तरीका नहीं है बिना रसायन का प्रयोग किए? बोले साहब गोबर की खाद से तो हो सकती है, लेकिन अब गोबर नहीं है गांव में। क्यों नहीं है? तो पता लगा ट्रैक्टर आ गए, गाय भैंस लोगों ने उसकी डिपेंडेंस खत्म कर दी। तो ये दिमाग में खटका होने लगा कि भाई ये विकास है, गांव में गोबर नहीं है, गांव में दूध जो है वो अमूल डेयरी का बिक रहा है ना, ये तो विकास नहीं है। ट्रैक्टर तो 5 साल में 0 हो जाता है, लेकिन उसका मूल्य डेप्रिशिएट होता जाता है। अभी आप लेके आइए और 6 महीने बाद में बेचने जाइए तो 2 लाख रुपए कम में बिकेगा। और दूसरी ओर गाय आपने 1 पाली तो 5 साल में 5 हो जाएंगी, ठीक है ना, उसमें वृद्धि हो रही है, किसानों के लिए फायदा है ना। और उसको जो खिलाया वो खाद के रूप में वापस कर रही है, और ट्रैक्टर को जो खिलाया वो डीजल के जहर के रूप में, प्रदूषण के रूप में हमें वापस मिल रहा है। तो क्या चीज इकोनॉमिकल है? तो ये काली चीज जो है या जो तेल है, ये धरती के ताप एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो अब 2 संकट आ रहे हैं। एक तो हम इसको खोद के निकाल रहे हैं, इससे धरती का ताप बढ़ने लगा, और जब हम इसको जला रहे हैं तो वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि इन गैसेस को लेने वाले पेड़ अब धरती पे नहीं। पेड़ हम बना नहीं सकते, हम एक एटम भी बना नहीं सकते। मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना पड़ेगा। कनाडा की जो क्षेत्रफल है वो हमारे से 7 गुना ज्यादा है और 3 करोड़ की आबादी है। उनको बड़ी मशीन चाहिए होगी। हम बड़ी मशीन का अगर नियोजन करते हैं तो बेरोजगारी की मतलब अति हो जाती है। अभी जो सारी सरकारों के सामने समस्याएं हैं कि खेती को हमने ओवर मैकेनाइज कर दिया। गुड्डा भैया के मुताबिक देश भर के रोजगार की समस्या का खेती से बड़ा कोई हल नहीं। खेती भी जैविक, गोधन या पशुधन पर आधारित। इसी प्रकार की जैविक खेती उनके विकल्प फार्म में बीते 2 दशकों से सफलतापूर्वक हो रही है। गुड्डा भैया के विकल्प फार्म की खेती किसानी की अद्भुत कहानी की बात देख सुनकर आपका दिल भी ये जरूर कह रहा होगा, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।